स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ, तो क्लास, तो आग कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है वो बता रहा हूँ मैं फिर से। और आग क्या है, कैसे बनता है। फायर जो है ना केमिकल रिएक्शन से बनता है आग। तीन फायर केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन कौन सा है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ एक साथ मिलेंगे, एक ही जगह पर मिलेंगे, वो आग बन जाएंगे, ठीक है ना। ये तीन चीज़ में से कोई एक चीज़ मिसिंग रहेगा तो आग नहीं जलेगा। जैसे ये मोमबत्ती है, जल रहा है, मोमबत्ती मान के चलो, ये जल रहा है मोमबत्ती, और जलते जलते इसके अंदर हम इसके ऊपर में गिलास, जो पानी पीने वाला गिलास है उसको रख देंगे इसके ऊपर, ये देखेंगे कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अगर गिलास रख दिया तो ये जलेगा कि बुझ जाएगा, बुझ जाएगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन, हवा नहीं मिल रहा है इसको, इसीलिए बुझ जाएगा वो। तो इसीलिए हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ में से कोई भी एक चीज़ कट कर देंगे तो आग बुझ जाएगा, ठीक है। तो ये ही हो गया केमिकल रिएक्शन। अब है कितने प्रकार का आग होता है। आग जो है 4 प्रकार का होता है। एक है जो नंबर ABCD, हम ABCD करके नाम डाला है, उसका नाम रखा है। ए फायर क्या है, अगर लकड़ी में, पेपर में, लकड़ी में, कपड़े में अगर आग पकड़ लिया, उसको पानी से बुझा दिया, या फायर एक्सटिंग्विशर, पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसको चला दिया तो बुझ जाएगा वो आग, ठीक है। क्लास B फायर है, अगर डीजल पेट्रोल में आग लग गया है ना, थिनर में, ग्रीस में पकड़ लिया, पेंट में पकड़ लिया आग, तब उसमें जो है वो क्लास B फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर फोम होता है, और वो 2 से 3 सेकंड के अंदर आप मारेंगे जैसे आग पे, वो बुझ जाएगा, फोम रहता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्लास C फायर क्या है, अगर फायर बिजली में है ना, बिजली के तार में है, या पैनल बोर्ड में, या बिजली के पैनल बोर्ड में है, इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड जो होता है, या ट्रांसफार्मर में आग पकड़ लिया, तो क्या पानी से बुझाएंगे उसको, नहीं, उसको क्लास, वो क्लास C फायर है, और उसको बुझाएंगे CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड। एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसी को कंट्रोल, वही बुझा सकता है उसको। एक होता है क्लास D फायर, मेटल फायर जिसको बोलते हैं, आग पकड़ता है आपको तांबे में भी, पीतल में भी, लोहा में भी, स्टील में भी, सोने में भी, चांदी में भी, इसमें भी आग पकड़ता है। तो उसका फायर एक्सटिंग्विशर कलर होगा ब्लू कलर का, ये लाल नहीं होगा, ब्लू होगा। तो उसमें जो है आपको जो है जो क्लास D फायर, जो मेटल फायर जिसको बोलते हैं, जो मेटल में आग पकड़ ले तो उसको बुझाने की ताकत होती है। लेकिन क्या होता है ना, जब आग होता है तो इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर लें, कौन सा ना लें, है ना, जल्दी जल्दी का माहौल हो जाता है। तो अभी क्या कर दिया एक्सपर्ट्स लोगों ने बैठ करके मीटिंग करके क्या बनाया, मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर। A फायर, B फायर, C फायर और D फायर, ये चारों के केमिकल को एक साथ मिला दिया और एक फायर एक्सटिंग्विशर बना दिया, जिसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर। ABCD सबको एक साथ मिलाया हुआ है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जैसे आग लगे सीधा इसको फायर एक्सटिंग्विशर उठाओ और सीधा बुझा दो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसको बुझाएंगे कैसे, उसका भी तरीका है, ठीक है। ये लेंगे, इसको बोलते हैं पास सिस्टम, PASS, पास, है ना। P का मतलब पुल, और उसके बाद में A का मतलब एम, S का मतलब स्क्यूज द हैंडल, यानी कि दबा दो हैंडल को, और फिर S का मतलब स्वीप है, साइड टू साइड, कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है ना। जब जहाँ से आग लगता है उसके जड़ में बुझाना है, जड़ में मारना है इसको, ऊपर नहीं, फ्लेम में नहीं। तो ये आग 3 से 4 सेकंड में बुझ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद जब भी आग वहाँ अगर लगा हुआ है कुर्सी के पास, तो वहाँ से 10 से 12 फीट का आप डिस्टेंस पीछे आएंगे, और तब उसको यहाँ पर से एम करेंगे, और तब वो बुझाएंगे। अगर हवा इधर से चल रहा है, इधर से, तो आप इस डायरेक्शन में खड़े रहेंगे, नहीं तो आग तो लगा हुआ है उधर। अगर उस तरफ चले गए आप, कुर्सी के उस तरफ चले गए, जहाँ पर आग उस तरफ चले गए, तो जितना भी आग है अपने बॉडी पे ऊपर आ जाएगा। अगर हवा उधर से चल रहा है तो हमको इधर नहीं खड़ा रहना है, हमको यहाँ से नहीं बुझाना है, नहीं तो आग का जितना लपट है सब हमारे ऊपर आ जाएगा ना, पूरे बॉडी के ऊपर में। हमको उस तरफ जाना है, उल्टा डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अच्छा, जब भी आग बुझाएंगे तो इसमें चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर सही है कि नहीं। वो कैसे, जैसे दवाई होता है, दवाई मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, दवा कब बना और कब एक्सपायर होगा। तो उसमें क्या करेंगे कि देखिए यहाँ स्टिकर लगा हुआ है, इसमें एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, कब बना वो भी है और कब एक्सपायर होगा वो भी है। कभी कभी स्टिकर को निकाल देता है लोग, फाड़ देता है कभी। तब उसके साथ में देखो प्रेशर गेज है यहाँ, इस प्रेशर गेज में आप देखिए, आइए आप जल्दी आइए एक मिनट, हाँ इधर यहाँ खड़े हुए, आप सबको बताना है यहाँ पर, इधर है, ये प्रेशर गेज है ना, इसके अंदर 2 कलर है, एक लाल कलर और एक हरा कलर, ठीक है। अब बीच में एक सुई है, निडल सुई है,
काली कलर की, वो जो सुई है, जो काला सुई है, वो हरा रंग पे है या लाल रंग पे है? हरा। जोर से बोलिए। हरा। हरा रंग पे है। इसका मतलब है कि ये सही है, एकदम सेफ है, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर लाल पे चला जाएगा तो इसका मतलब ये इसके अंदर वो एक्सपायर हो गया वो, ठीक है। ये चीज़ देखना है सबसे पहले, और उसके बाद में ये इसका सील है, यहाँ पर सील है, इसको घुमा देंगे या सील को, ये टूट जाएगा और पिन आराम से, ये पिन आराम से निकल जाएगा बाहर। फिर उसके बाद में एम करेंगे 10 से 12 फीट आकर के, जहाँ पर आग शुरू हुआ वहाँ से 10 से 12 फीट पीछे आएंगे और फिर नोज़ल को एम करेंगे बेस ऑफ द फायर में, और 3 से 4 सेकंड में वो आग को बुझा लेंगे आप, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया इसको आग बुझाने के लिए। अब सुनिए जो इम्पोर्टेंट बात, आग अगर छोटा है, स्मॉल फायर, तभी ये इस्तेमाल हो सकता है, तभी आप यूज़ कर सकते हैं, और तभी जो है ना आप फायर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जब ही आपका आग बुझेगा, जब छोटा फायर है तो। अगर आग बड़ा हो गया, व्यापक हो गया, बहुत विशाल हो गया, तब ये फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा। और कोशिश भी मत करना, आप फंस जाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आग को, और उल्टा फंस जाएंगे, वो आग में फंस जाएंगे आप। अगर 100 फायर एक्सटिंग्विशर भी अगर लेके 100 आदमी खड़ा हो गया ना और आग को बुझाने की कोशिश किया तो आग नहीं बुझेगा। जब आग बड़ा हो जाता है ना, बहुत व्यापक हो जाता है, उसको कंट्रोल करना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर अपनी जान आप जोखिम में डाल लेंगे, मालूम है। तो जब भी आग छोटा रहे, स्मॉल फायर रहे, आप तभी इसको इस्तेमाल करना। अगर आग बड़ा हो जाए तो इस्तेमाल मत करना। फिर क्या करना, उस जगह को जितना जल्दी वो उस जगह को छोड़ के निकल जाना वहाँ से, जान बचा करके भागना वहाँ से, तुरंत जान बचा करके भागना, रुकना नहीं तो आप 100% फंस जाएंगे आप उसमें, आग में। और कहाँ जाना, भाग करके कहाँ जाना आप जल्दी से? असेंबली पॉइंट, वेरी गुड, असेंबली पॉइंट पर जाना है। असेंबली पॉइंट पे क्या होता है कि असेंबल होते हैं लोग, इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने वाली जगह को बोलते हैं असेंबली पॉइंट, और हिंदी में बोलते हैं मैदानी इलाका, ठीक है ना। मैदान में वहाँ पर सब इकट्ठा होना चाहिए। वहाँ पे, वहीं पर क्यों इकट्ठा होते हैं? असेंबली पॉइंट पे ही क्यों इकट्ठा होते हैं? सुबह कितने आदमी आए काम करने के लिए साइड पे, सुबह सुबह कितने आदमी का हाजिरी लगा, अटेंडेंस कितना आदमी का लगा, वो चेक करने के लिए, हेड काउंट करने के लिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, उसको काउंट करेंगे कि मेरा सुबह में जितना आदमी आया है अभी उतना आदमी प्रेजेंट है कि नहीं है असेंबली पॉइंट पे। अगर पूरा आदमी मिल गया तो अच्छी बात, बहुत खुशी का बात है। अगर उसमें 2-4 आदमी मिसिंग है, इसका मतलब कि आग में वो आदमी फंस गया। ये जानने के लिए असेंबली पॉइंट पर खड़ा रहना चाहिए। कभी कभी बिल्डिंग में भी आग लग गया, बिल्डिंग में काम कर रहा, 40 फ्लोर 50 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसी पर काम कर रहा और उसी में आग लग गया, फिर क्या करेंगे? जब भी बिल्डिंग में रहेंगे आप, अगर फंस गए आग डिजास्टर में, फायर डिजास्टर में, तो सबसे पहले आप लिफ्ट का इस्तेमाल मत करना। लिफ्ट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना कि हो सकता है लिफ्ट के अंदर गए और हो सकता है इलेक्ट्रिकल फायर और बिजली वाला आग हो, तब लिफ्ट में जैसे घुसेंगे बटन दबाएंगे वहीं ख़त्म। दूसरी बात यह कि अगर बिजली वाला फायर नहीं भी हुआ, अगर दूसरे फायर से भी अगर लगा है, मैं दूसरे तरीके से भी अगर आग लगा है और जैसे लिफ्ट के अंदर घुसेंगे तो हो सकता है कि लिफ्ट ख़राब हो जाए, बीच में फंस जाए कहीं जाकर के, है ना, स्टक हो जाए लिफ्ट, तो ऐसे भी जान चली जाएगी। तो हमेशा स्टेयरकेस, सीढ़ी का इस्तेमाल करना है। हर बिल्डिंग में 2 स्टेयरकेस होता है, दोनों तरफ, दोनों कॉर्नर पे 2 स्टेयरकेस, सीढ़ी 2 बनी होती है। हमेशा स्टेयरकेस का ही इस्तेमाल करना और अपनी आप जान बचा लेना। एक दूसरे को धक्का मारते हुए मत भागना, है ना, तेज़ी में जाना लेकिन धक्का नहीं मारना। और असेंबली पॉइंट पर सीधे ग्राउंड फ्लोर पर नीचे जा करके अब सीधे ग्राउंड फ्लोर पर जाना। ऐसे में आपका ज़िंदगी, आपका लाइफ बच जाएगा, ठीक है ना। ये है तरीका, ये है एक स्टैंडर्ड। इस बीच में उस बिल्डिंग के अंदर में कहीं पर फायर अलार्म अगर है तो उसको फायर अलार्म को चालू कर देना, है ना, कि जब फायर अलार्म चालू होगा तो आवाज़, जोर से आवाज़ होगा तो लोग सब समझ जाएगा। जिसको नहीं भी मालूम होगा उसको भी मालूम हो जाएगा कि इस बिल्डिंग में कोई खतरा है, देखो फायर अलार्म हो रहा है, चलो भागो, जान बचाओ। और जो चीज़ जहाँ है वहीं छोड़ के भागना। ये मत सोचना कि अरे मेरा वो छूट गया, मेरा वो छूट गया, नहीं। ये आग बहुत तेज़ी से फैलता है, आप कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे। ये टेबल अगर जल गया, तो ये टेबल, दूसरा टेबल आ जाएगा नया, है। ये ऑफिस अगर जल गई तो दूसरा ऑफिस बन जाएगा फिर। लेकिन कोई एक आदमी मर गया, जान उसकी चली गई, तो वही आदमी दोबारा वापस नहीं आएगा, चाहे दुनिया की सारी दौलत लगा दो आप। तो इसलिए पहले आपको जान देखना, पहले अपने जीवन का सुरक्षा पहले करना, है ना। काम को छोड़ो, खली वली करो काम को, है। काम तो बहुत मिल जाएगा आपको, काम बहुत मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, दुबई में भी मिल जाएगा, सऊदी में, ओमान में, ईरान में, कतर में, यूएस में, कनाडा में, हर जगह मिलेगा काम का कुछ कमी नहीं है। जान बचा लो, जान बचा लेना पहले, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब बातें आप सुने, आपको अच्छा लगा होगा। और हमेशा ये याद रखना कि जो भी बात मैं बताया हूँ
जो भी बात मैं बताया हूँ उस पर ध्यान देना अच्छे से और एकदम सिस्टमेटिक ढंग से काम करना। आपको बहुत फ़ायदा आएगा। ये यूट्यूब में मैं वीडियो डाल दूँगा, ये आपका, आप अपने परिवार फैमिली को भी दिखाना और जीवन में एक याद रहेगा मेरा, हमेशा आपके साथ रहेगा मेरी यादें, ठीक है ना। जब भी कोई बात भूल जाओ तो मेरा वीडियो खोल के देख लेना आपको हमेशा फ़ायदा होगा। अपने छोटे बच्चे को भी सिखाना, है ना। हाँ, और ख़ुद भी देखना, अपने बच्चों को भी दिखाना कि ताकि वो बच्चा आगे चल करके कुछ अच्छा काम करे, है ना, और इस देश का भी नाम करे, आपके ख़ानदान का नाम रोशन करे, आप लोग का नाम रोशन करे, ठीक है।